तो स्टूडेंट्स आज हम लोग देखने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, ये क्लास 7 का मैथ है, चैप्टर 4 है और अलग अलग बुक में ये अलग अलग चैप्टर होता है। ये नहीं कि चैप्टर 4 है तो चैप्टर 4 में ही आपको मिले। ठीक है, तो जो पहला वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है वो नंबर सिस्टम पे डिपेंड है और क्वेश्चन है फाइंड द नंबर n दैट इज 3 टाइम्स द सम ऑफ 5 and 4। ओके, तो इट इज सो इजी क्वेश्चन। इसमें नंबर को n बोल ही दिया है और कहा 3 टाइम्स है किसके सब का, तो 5 और 4 का। 5 + 4 तो 5 4 9 हो गया और 9 3 27। इट इज द आवर अल्टीमेट आंसर, वेरी इजी आंसर इट इज। तो स्टूडेंट्स अब सेकंड क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये है द क्वोशिएंट ऑफ 40 and 5, ठीक है, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन 40 and 5 टू गिव x। तो इक्वल में x आता है तो क्या है, क्वोशिएंट का मतलब क्या, दोनों का डिवाइड करने पे जो आएगा वो क्वोशिएंट होगा। और सब्ट्रैक्टेड इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दी, ये किसी से घट रहा है। किससे घट रहा है ये, 40 and 5 में डिफरेंस है, 40 - 5 इसके डिफरेंस से घट रहा है और घटने में क्या आता है, x आता है। क्लियर, द क्वोशिएंट ऑफ 40 and 5, क्वोशिएंट एंड डिवाइड 40/5 हो गया। इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ये किसी से घट रहा है। किससे घट रहा है, फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन 40 and 5। तो 40 और 5 में डिफरेंस है, इससे घट रहा है 40/5 टू गिव x। क्या दे दिया बाद में, x दे दिया। सिंपल, और कैलकुलेशन का आंसर आएगा 35 - 8 बार में कैंसिल ना। तो गाइस 35 - 8 कितना हो जाएगा, 27 ना। तो x = 27 आंसर। क्लियर, तो इस तरह इसे बनाना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स अब अपने पास दो क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन थर्ड भी है और 4 भी है। छोटा छोटा क्वेश्चन है तो चलो दोनों ले लिए एक बार में। क्वेश्चन थर्ड है इफ a इज अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट डिवाइडिंग 54/6। जो नंबर a है वो कैसे मिलेगा, 54 को 6 से डिवाइड करेंगे, देन एडिंग 1, उसके बाद 1 ऐड कर देंगे एंड मल्टीप्लाइंग द सम बाय 3। व्हाट इज a? व्हाट इज ए, तो बच्चों यहां पर मल्टीप्लाइंग दिस सम बाय 3, दो जो सम आया ना उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो आ जाएगा अपना आंसर थर्ड का। क्लियर, ये थर्ड का आंसर है। तो ये 9 बार में कैंसिल हुआ, 9 × 10 × 3 यानी कितना आंसर आ गया, 30 आंसर आ गया। ए कौन है, तो 30 है। क्लियर, अब फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखा जाए। फाइंड द नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 gives 13 as the quotient and 4 as the remainder। तो आपको ये याद होगा, ऐसे तो लेट दी नंबर पहले x कर लो, लेट दी नंबर बी x। ठीक है, आपको ये याद होगा कि डिवाइडेड इक्वल टू क्या होता है, डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है क्या। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको इस का यूज करना है जिसमें डिवाइडेड है, डिविजर है, क्वोशिएंट है, रिमाइंडर है। तो डिवाइडेड x है अपना जो नंबर फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय यानी ये डिविजर है 7, 13 एज द क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट के सीट पे 13 और रिमाइंडर के सीट पे 4। क्लियर, नहीं समझे, फाइंड द नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय, ये क्वोशिएंट गिव्स ये डिविजर गिव्स 13 एज द क्वोशिएंट, यानी क्वोशिएंट हो गया 13, 4 एज द रिमाइंडर यानी ये रिमाइंडर हो गया। तो सारा प्रूफ हो गया आपके, इसका आंसर आ जाएगा 7 × 3 = 21, 7 × 9 कितना आ गया आंसर, 95। तो बड़ा सिंपल तरीका से बन गया थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर, 4 लगातार संख्या है, ठीक ना। तो लेट द नंबर्स, जब भी कंसेक्यूटिव नंबर बोलेगा, ठीक है, तो आपको लेट करना होगा x और उससे एक ज्यादा, फिर उससे भी एक ज्यादा और उससे भी एक ज्यादा। 4 नंबर हो गया यहाँ पे ना, 1 2 3 4। तो चलिए सबको जोड़ते हैं।
एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, इन सब का जोड़ आ गया 46। 1 2 3 4, 4x हो गया, 3 3 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 6 को अदर साइड ले चलते हैं, और ये दोनों क्या आ जाएगा, ये प्लस था तो उधर जाकर माइनस हो गया, ये रूल आपको पता है, और ये 40 हो गया। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई का रिश्ता है इधर आया तो डिवाइड का रिश्ता हो जाएगा, 10 बार में कैंसिल, तो x का आंसर आ गया 10। तो हेंस द नंबर्स, तो नंबर सबसे छोटा 10 हो गया ना, 10, फिर x प्लस 1, 10 प्लस 1 11, x प्लस 2 10 2 12, और लास्ट में x प्लस 3 10 3 13। तो ये चारों लगातार नंबर है, इसको जोड़ेंगे तो 46 आपको मिल जाएगा। तो अब टाइप बदल गया है क्वेश्चन का, टाइप है एज प्रॉब्लम, उम्र पे डिपेंड है ये क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन है रियाज मदर, रियाज की जो माँ है, इज 7 times older than him, रिलेट द एज ऑफ रियाज। तो रियाज का जो एज हम लोग लेट कर रहे हैं वो भी x ईयर है, ठीक है, प्रेजेंट में, और फिर उसकी माँ का एज यहाँ पे लेट कर लिया जाए, जो है 7 times older than him, 7 times है, तो 7x ईयर, क्लियर। 4 years from now, यानी अभी से 4 साल बाद, दोनों 4 साल बड़े हो जाएंगे, माँ भी और रियाज भी दोनों। क्या आज तक कोई कभी किसी का एज रुका है कि पिताजी बढ़ते जाएंगे पुत्र रुका हुआ रहेगा, या पुत्र रुका हुआ रहेगा पिताजी, मतलब कोई कभी भी नहीं रुका है, सब बराबर बढ़ते जाएगा। जैसे बच्चों को कभी कभी ऐसा लगता होगा कि एक दिन हम बड़ा हो जाते पापा से भी बड़ा हो जाएंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, पापा भी बढ़ते जाएंगे, वो बुढ़े हो जाएंगे, आप जवान हो जाएंगे, आप जब आप बुढ़े होंगे तो मर जाएंगे, यानी ये चलता ही रहेगा। तो गाइस अब क्या किया जाए, क्या है, सी विल बी, यानी जो माँ है वो 4 times एज ओल्ड एज रियाज, यानी 4 साल बाद 4 times रह जाएगा अपने सन का, क्लियर। माँ ये है ना, और ये सन है, सन का 4 times है ना, 4 times एज ओल्ड एज रियाज विल बी। देन व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज क्या है, तो कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। 4x, 4 4 जा 16, 4x को इधर लाया जाए, x एक तरफ नंबर एक तरफ, ठीक ना, नंबर उधर चला गया, तो 3x हो गया, और ये घटने पे 12 हो गया, यानी 12/3, इट मींस x आ गया 4 आ गया ना, तो दोनों का एज, हेंस रियाज एज 4 साल का ही बच्चा है ये, है ना, और फिर माँ का एज, मदर्स एज कितना हो जाएगा, 7 times यानी 28 ईयर, 7 into 4 यानी 28 ईयर ओल्ड है, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। नाउ फ्रेंड्स वी हैव 3 more क्वेश्चन ऑफ डिपेंड ऑन एजेस। 7 नंबर क्वेश्चन का पहले आंसर कर दिया जाए। द सम ऑफ द एजेस ऑफ प्रकाश एंड हिज ब्रदर इज 15, यानी दोनों का जो एज का जोड़ है वो 15 साल है, ठीक है। तो लेट द एज ऑफ प्रकाश, प्रकाश का एज हम लोग मान लेते हैं x ईयर, तो उसका भाई कौन है मालूम नहीं, नाम क्या है उसका, तो ब्रदर का एज हो जाएगा 15 - x, क्योंकि दोनों का जब जोड़ने पे 15 है, देखिए ध्यान दीजिएगा, दो का जोड़ जो है 15 है, दोनों का उम्र का जोड़, अगर एक 6 साल का होगा तो जाहिर सी बात है दूसरा 9 साल का होगा, तो ये 9 कहां से है, तो इसके घटाव से 15 - 9, 15 - 6 है, क्लियर। एक 6 साल का है, दूसरा कितने साल का, तो घटा दो, 15 - 6 9 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे दोनों का एज है जोड़ने पे 15, अगर एक को x है दूसरा 15 - x होगा। द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 3, तो हमें नहीं मालूम कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो डिफरेंस कर लिया जाए, x - 15 - x, भाई को छोटा मानते हैं, प्रकाश को बड़ा मानते हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 साल का है, ठीक है, दोनों के एज का डिफरेंस, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा -15, ये ब्रैकेट के अंदर जाके +x हो जाएगा, ठीक है, x 2x 15 उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा
3 + 15 यानी 18/2, ये 2 आगे डिवाइड में, x का आंसर क्या आ जाएगा 9। तो प्रकाश हो गया 9 साल का। देखिए वही कहानी आया जो अभी हम बता रहे थे। प्रकाश है 9 ईयर ओल्ड, और ब्रदर है 6 ईयर ओल्ड। क्लियर, समझ में आया आपको? तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। इसको मिटाते हैं, ये मिट जाएगा। तो 7 कंप्लीट। अब 8, इन 30 years जॉन विल बी 3 times as old as he is now। तो अभी का एज उसका मान लो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जॉन जी का अभी का उम्र x ईयर। तो कह रहा है कि 34 साल बाद क्या होगा कि वो अभी के एज का 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी जो अभी का एज x है उसका क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। तो 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो चलिए क्या करें हम लोग, ये हो गया 3x, इस x को उधर ले जाओ ताकि माइनस हो जाए। अब आएगा 2x, 2 को इधर लाओ 34/2। तो x कितना आ गया 17 साल आ गया ना। तो जॉन अभी कितने साल का है गाइस 17 ईयर ओल्ड है। ओके, तो ये 8 नंबर क्वेश्चन भी हम लोगों ने बना लिया। और अब देखेंगे कौन सा क्वेश्चन 9। आपके बुक में क्वेश्चन नंबर आगे पीछे होगा, मेरे क्वेश्चन नंबर से मैच मत कीजिएगा। तो 9 है a is 15 year older than b। तो पहले b का एज मान लो, लेट द एज ऑफ b x ईयर। तो a का जो एज है वो 15 साल ज्यादा है ना, ओल्डर है, x + 15 ईयर। तो a और b का निकल गया। 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, 10 साल पहले दोनों 10 साल छोटा होगा, ये भी और वो भी, दोनों में 10 घटा दो, a वाले में भी और b वाले में भी, ठीक है। a was 4 times b's एज, यानी जो a का एज था 10 साल पहले, b के एज का 4 गुना था, ठीक है, 10 साल पहले। तो आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं। x + 5, ये हो गया 4x - 40 को इधर लाओ और x को उधर ले जाओ, x एक तरफ और नंबर एक तरफ, 45, और ये हो गया 3x। 3 आके डिवाइड करेगा ना 45 को, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में है। तो x कितना आ गया 15 साल आ गया ना। तो यहाँ पे b का एज जो है 15 साल आ गया, और a का एज x + 15 यानी 15 + 15 13 ईयर। ठीक है, समझ में आया? तो टाइप 3 में है मनी प्रॉब्लम, ठीक है। मनी प्रॉब्लम का क्वेश्चन है ये, मनी प्रॉब्लम नहीं है बल्कि मनी प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 सबसे पहले बनाएंगे हम लोग। पिग्गी बैंक कंटेन्स ओनली 20 पैसे कॉइन्स, यानी एक पिग्गी बैंक है जिसमें 20 पैसे का सिक्का बहुत सारा है। पहले 20 पैसा चलता था, 5 पैसा चलता था, 1 पैसा चलता था, वो सब एक टाइम था। अब नहीं चलता है 20 पैसा, अब 50 पैसा भी नहीं चलता है, कुछ दिनों से 1 रुपया भी नहीं चलेगा। तो लेट द नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन, ठीक है, और एक्स पीस मान लेते हैं। यदि टोटल वैल्यू ऑफ द मनी 60 रुपया, तो जैसे एक 20 पैसा है तो 20 पैसा ही हुआ, अगर 2 20 पैसा है तो 40 पैसा कहलाएगा, 3 20 पैसा है तो 60 पैसा कहलाएगा। यानी जितना पीस वो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पैसा में ही आंसर आएगा। और ये रुपया है ना, ये पैसा है और ये 60 रुपया है, तो क्या दोनों को बराबर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, इससे भी पैसा बनाना होगा। तो जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वल हो गया, ये पैसा और ये भी पैसा, ठीक है। अब कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा, अभी कैलकुलेशन बढ़ा नहीं सकते थे, अब बढ़ेगा आगे। और ये जो 20 है यहाँ आ जाएगा, 20 से 3 बार भी कटेगा, तो 300 आ गया। तो x = 300। तो 300 सिक्के हैं 20 पैसा का,
तो वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, 60 रुपया बन जाएगा। लेकिन अगर आप यहीं पे 20 को ले जाकर काट 3 पीस आता तो 3 पीस 20 पैसा रहता, 60 रुपया बन जाएगा, कभी नहीं। तो कैलकुलेशन आपको करना है तो यूनिट सेम रखना होगा, ये पैसा तो ये भी पैसा, ये रुपया तो ये भी रुपया, ऐसे सेव करना ही पड़ेगा। तो एक 10 था और अब क्या देखेंगे हम लोग 11। तो आइए 11 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। A wallet contains ₹250, यानी टोटल मिला के 250 है, 25 पैसा का सिक्का उसमें। तो हाउ मेनी सच कॉइंस आर देयर, सेम क्वेश्चन हो गया। तो लेट द नंबर ऑफ कॉइंस, नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन, x मान लेते हैं। तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पैसा ही रहेगा, क्लियर। और टोटल कितना है, 250 रुपया है ना। तो ये दोनों में कंपेयर हो नहीं सकता है, भले ही बराबर है लेकिन कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते हो। कैलकुलेशन कब करोगे, जब इसको पैसा बनाओगे। तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पैसा बन गया, अब दोनों इक्वल हो गया। अब कैलकुलेशन होगा और ये 25 नीचे आ जाएगा, 25 से 10 वाला भी कट गया, यानी 1000 सिक्का है, तब जाके वो 250 रुपया बन पाया है, ठीक है। तो लिख लेना लास्ट में, हेंस द नंबर ऑफ कॉइंस 1000। अब देखेंगे 12 नंबर। I have some 20 पैसे coins and equal number of 10 पैसे coins. तो let the number of 20 पैसा coin and 10 पैसा coin दोनों सेम ही है, तो एक ही बार में काम चल गया। x मान लिए। If the total amount is 300, जोड़ने पे 300 रुपया, तो बात वही पहले जैसा 20x + 10x मिला देने पे कितना बनेगा, 300 बन जाएगा ना। तो ये दोनों पैसा है, ये रुपया चलेगा नहीं ना, तो इसको रुपया से पैसा बनाओ, अब चलेगा, ठीक है। सिर्फ 300 लिखोगे तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये दोनों पैसा है, तो इसको भी पैसा बनना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हो पाएगा। इधर जोड़ने में 30x और इधर 30,000 बन जाएगा, और x = 30,000/30 यानी 1000 आंसर। तो hence the number of coins of 20 paisa is equal to 1000, number of coin of 10 paisa coin is equal to 1000। ओके, तो आपका सारा टाइप हमने बताया। आप अपने अपने बुक से जो भी क्वेश्चन है बनाइए, जो नहीं बने वो पूछिए, ठीक है। बाय।